बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन इब्न माजा बाब फ़ी फ़ज़ल जुमुआ में ये हदीस शरीफ मज़कूर है। हज़रत काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे हज़रत अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी की नज़र जब चली गई तो मैं उन्हें नमाज जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद में ले जाया करता था। काफ़ी अरसा मैं उनको ले जाता रहा तो मस्जिद में जाकर जैसे ही अज़ान जुमा वो सुनते थे तो हज़रत अबू उमामा यानी हज़रत असद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मग़फ़रत मांगते यानी बख्शिश की दुआ करते और उनके लिए दुआ खैर करते। काफ़ी अरसा मैं सुनता रहा। आखिर एक दिन मैंने सोचा कि इसकी वजह तो पूछूं कि इतना अरसा हो गया मेरे वालिद गिरामी हज़रत असद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ खैर करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से उनके लिए रहमत मांगते हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो आखिर एक दिन जैसे ही उन्होंने अज़ान जुमा सुनी तो मैं अर्ज़ करने लगा, अब्बा हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए कि इतना अरसा हो गया मैं आपको सुन रहा हूँ कि आप जैसे ही अज़ान जुमा सुनते हैं तो हज़रत असद बिन ज़ुरारा रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआ खैर करते हैं, अल्लाह ताला से उनके लिए रहमत मांगते हैं, मग़फ़रत तलब करते हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी हज़रत काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे बेटे उन्होंने हमें जो है नमाज जुमा एक मरतबा पढ़ाई थी और फिर मैंने पूछा कि उस नमाज जुमा में कितने लोग हाजिर थे, तो उन्होंने बताया 40 आदमी थे। तो अब ज़रा गौर फरमाइए सामिईन, हाज़रीन, हाज़िरात के इमाम साहब का कितना मुक्तदियों पे हक़ है और इमाम साहब का मुक्तदियों पे कितना एहसान है कि उस एहसान को समझकर सहाबी रसूल हज़रत काब बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक इमाम जिन्होंने उन्हें एक मरतबा नमाज जुमा पढ़ाई, ज़िंदगी भर उन्हें दुआओं में याद रखा। कभी उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं, कभी रहमत की दुआ मांगते हैं, कभी उनके लिए और दुआ खैर करते हैं। तो इस तरह ज़रा गौर फरमाइए, सहाबी रसूल ने अपने एक नमाज जुमा पढ़ाने वाले इमाम का कितना एहसान समझा और फिर उनके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए कितना अरसा जो है उनके लिए दुआए खैर करते रहे, बख्शिश की दुआ करते रहे, रहमत की दुआ करते रहे। तो इसलिए हमें भी सोचना चाहिए कि आजकल हमें जो है आइम्मा किराम नमाज़ें भी पढ़ाते हैं, नमाज जुमा भी पढ़ाते हैं, हम लोग उनका कितना एहसान समझते हैं। तो ये तो जो बड़े पन के लोग होते हैं और इस तरह जो एहसान फरामोश लोग नहीं होते, उनको ये पता है कि इमाम साहब का हम पे कितना एहसान है कि एक मरतबा नमाज जुमा पढ़ाने वाले इमाम के लिए ज़िंदगी भर सहाबी रसूल ने दुआ फरमाई। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई तुम पे अगर एहसान करे, तुम उसके एहसान का बदला नहीं दे सकते, तो उसके लिए उतनी देर तक तुम दुआ खैर करते रहो जब तक कि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुमने उसके एहसान का बदला चुका लिया है। तो इसलिए हज़रत गिरामी हमें गौर करना चाहिए। एक सहाबी रसूल हैं
وہ ایک مرتبہ نماز جمعہ پڑھانے والے کا اتنا بڑا احسان سمجھتے ہیں، زندگی بھر ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ آج ہم 30 سال 40 سال 50 سال ایک امام کے پیچھے پنجگانہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نماز جمعہ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر امام صاحب بوڑھے ہو جائیں یا امام سے کسی قسم کی بلا وجہ نفرت ہو جائے تو امام صاحب کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس امام کے احسان فراموش نہ ہوں، ان کے احسان مند رہیں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، اور جتنا طریقے بتائے گئے ہیں احسان کے بدلے کے چکانے کے تو وہی ہمیں اپنانے چاہیے، لیکن ہم وہ احسان کے بدلے دینے کی بجائے امام صاحب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال خدا کے لیے میں جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو میری آج کی اس گفتگو کو سن رہے ہیں یا سنیں گے، خدا کے لیے اس میری گفتگو پر ضرور غور فرمائیں کہ ایک امام جو زندگی بھر ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور اتنا ان کا احسان ہے، اس کے احسان کا بدلہ کس طرح ہم چکاتے ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ کہا، اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو بھی ہمارا امام ہو، چاہے ایک مرتبہ نماز پڑھائے، چاہے 20 سال 30 سال جتنی بھی بار ہمیں نماز پڑھائے، ہمیں ان کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرنی چاہیے۔